फ्लो किया हिमाचल में और अपराधी गतिविधियों में ज़्यादा हिस्सा लिया, उसमें आपको सख्ती भी करनी पड़ी। सर, किस तरह की सख्ती की गई और कितना फ्लो हिमाचल में आया? देखिए, मैंने जैसे बताया था कि एवरेज जो हिमाचल में फ्लो था 18,500 गाड़ियाँ डेली आ रही थी, लेकिन वो हमारी इकॉनमी के लिए एक ऑयल की तरह था, एक बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि हमारा टूरिस्ट स्टेट है, टूरिज़्म बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो दो तरह के इन्होंने वायलेशंस किए, एक तो कोविड प्रोटोकॉल को वायलेट करते थे, सेकंड था कि कुछ लोग वेपन्स के साथ आने लगे। दोनों में हमने सख्ती से कार्रवाई की है और मुझे बड़ा संतोष है कि दोनों में काम हुआ। लेकिन ऐसा है कि ये भी नहीं है कि हम इंसिडेंट्स के कारण उनकी एक्सपीरियंस इतनी ख़राब कर दें कि उसके बाद हिमाचल नहीं आए। तो दोनों चीज़ों को हमने बैलेंस में रख के इसमें काम किया। जो इंसिडेंट्स हुए उसमें कार्रवाई हुई और कोविड प्रोटोकॉल को भी हमने धीरे धीरे करके इनको एनफोर्स करवाया। आपने देखा होगा इतना रिकॉर्ड टूरिस्ट नॉर्मल सीजन्स में भी नहीं आया। आपने उसके लिए हमने क्या किया, जो वेपन्स लेके आते थे हमने फोर्स एक्स्ट्रा इंटरस्टेट बैरियर्स पे दी और गाड़ियां जो रैंडमली चेक कर रहे हैं। दूसरा, हमने जो हॉट स्पॉट्स थे टूरिज़्म के, जैसे अटल टनल है, मनाली है, धर्मशाला है, डलहौजी है, कसौली है, शिमला है, इनको हमने एक्स्ट्रा फोर्स दी फॉर कोविड कंप्लायंस ऑल्सो। तो जितना हमसे बन सका हमने किया। आज के दिन में अगर आप मेरे से पूछें, मेरे पास तो कोई रिजर्व है ही नहीं, क्योंकि सब या तो ड्यूटी पे लगे हैं या कोविड ड्यूटी में लगे हुए हैं या इंटरस्टेट बैरियर्स पे लगे हुए हैं। तो जितना हमसे हो सका उतना हमने किया। ठीक है। सभी डिस्ट्रिक्टों में हम देखेंगे कि साइबर क्राइम के लिए अलग से थाना हो। देखिए, ये निवेदन तो हमने सरकार को किया है कि साइबर क्राइम इज़ द क्राइम ऑफ द फ्यूचर। धीरे धीरे साइबर स्पेस में क्राइम बढ़ता जा रहा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंप्लेंट्स भी बढ़ती जा रही हैं, एफआईआर्स भी बढ़ती जा रही हैं। और भारत का जो ट्रेंड है वो 80% जो साइबर केसेस होते हैं फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के, और 20% होते हैं ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट के। हिमाचल में उल्टा है, हिमाचल में 80% है ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट और 20% फ्रॉड के। हम ये सारे जो कंप्लेंट्स हैं इसको एड्रेस कर रहे हैं और हमने लाखों रुपए लोगों का वापस करवाया। साथ ही साथ जो ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट में लोग लगे हुए हैं उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं अभी गवर्नर साहब ने जब टेक ओवर किया था उसके बाद हम कॉल करने गए थे, तो गवर्नर साहब और मैडम गवर्नर ने भी बोला था कि ये जो ऑफेंसिव सेक्सुअल कंटेंट है इस पे आप सख्ती से कार्रवाई करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है जो कोस्टल इंडिया है उसमें काफ़ी ख़राब हालत हो चुकी है। हम मानते हैं कि दिस इज़ द क्राइम ऑफ द फ्यूचर। हमने सरकार को लिखा है कि एक थाने से अभी काम नहीं बन रहा क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एटलीस्ट रेंज लेवल पे अभी कर दीजिए, एक मंडी में, एक धर्मशाला में, और धीरे धीरे करके अल्टीमेटली हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम का जो आकार है बढ़ता जा रहा है। तो सर, कोरोना कर्फ्यू में किस तरह से आगे काम कर रहे हैं? देखिए, आज ही मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग ली थी। सरकार ने SDRF सैंक्शन किए जिसमें 3 कंपनीज होंगी और उसको हम एक हफ्ते में आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर NDRF में वो ट्रेनिंग के लिए जाएगी। साथ ही साथ सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस इक्विपमेंट्स, उसको भी प्रोक्योर किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि अगले 6 महीने में तीनों कंपनीज जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के खड़े होकर तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ 3 जगह जो है, कांगड़ा में, मंडी में और शिमला में, इनकी लैंड आइडेंटिफाई कर ली है। लैंड आइडेंटिफिकेशन के बाद इनका लैंड का प्रोक्योरमेंट का काम चला हुआ है। एक बार लैंड प्रोक्योर हो जाएगा तो यहाँ भवन भी बनेंगे। और साथ ही साथ मैं, क्योंकि हिमाचल डिज़ास्टर प्रोन स्टेट है, और मैं ये आशा करता हूँ अगले 6 महीने में ये हमारी SDRF जो कंपनीज है खड़े होके स्टेट को अपनी सर्विस दे पाएंगी। साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ रहा है, तरीका भी अलग अलग बदल रहे हैं। नहीं, फोटो काजू का लेंगे। लेकिन उस फैमिली को 30 लाख मिले तो काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। तो ये जो वेलफेयर का काम धीरे धीरे कर गवर्नमेंट के साथ भी हम परसुएशन से कर रहे हैं और हम आगे करना है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, पुलिस का काम ऐसा है कि ये निरंतर चलता रहता है। जो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम कंट्रोल है,
ये तो 24 घंटे दिन में और 365 दिन साल में चलता रहता है। इसमें कोई विराम नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। तो पिछले 1.25 साल 1 साल में काफ़ी हम आगे आए हैं, बेहतर हमारी परफॉर्मेंस हुई है। उसके लिए मैं सारे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाए। और जैसे मेरी 5 प्रायोरिटीज़ हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हमेशा ये रखता हूं कि एड्रेसिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं और बच्चे जो हैं हमारे स्टेट में सेफ होने चाहिए। दूसरा है नशाखोरी है, नशा और नशीले पदार्थों में जो स्मगलिंग है ये ख़त्म हो। तीसरा है ऑर्गेनाइज क्राइम है जो वो हिमाचल में कम हो, ख़त्म हो। चौथा है कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो, रोड सेफ्टी बढ़े। और पांचवा है कि मेरी जो फोर्स है फिट हो, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो। मैं एक ऑर्गेनाइज क्राइम में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 3 महीने में करीब जो वाइल्ड लाइफ क्राइम में हमने 7 लेपर्ड्स की खालें पकड़ी है, साथ के साथ हमने काफ़ी वाइल्ड लाइफ पकड़ा है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। और सेम है इलीगल माइनिंग पे भी हम शिकंजा कस रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे बड़ी संतुष्टि है कि पिछले 1 साल में अच्छा काम हुआ है, लेकिन ये काम निरंतर जारी रहेगा। मतलब वी कैन नॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स। पिछले 1 साल हमने बहुत अच्छा काम किया है, 1 महीने की छुट्टी मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर में नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे। जैसे जब कोविड था तो कोविड की कंप्लायंस चैलेंज था, जब टूरिस्ट आए तो टूरिस्ट की सर्च गाड़ियाँ, ये चैलेंज है। लेकिन ये चैलेंज लगता रहेगा और हमारे लोग और हमारी जो फोर्स है निरंतर ज़मीन पे है और जो सरकार के निर्देश हैं और जो कानून है उसकी पालना कर रही है। ऐसा होता है इस दौरान छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं, बट एज अ फोर्स, एज अ पुलिस वी हैव ओवरकम देम और हम आगे बढ़ रहे हैं।